Hello bachcho, let's read out the question first. The equations to the directrix of the ellipse 4x minus 3 का whole square plus 9y plus 2 का whole square is equals to 144 r. So यहाँ पर हमें डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है एलिप्स के लिए जिसकी इक्वेशन हमें दे रखा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के बारे में. अब यदि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पैरेलल टू क्या होगा, माइनर एक्सिस, पैरेलल टू माइनर एक्सिस. सो वो हो जाएंगी x इज इक्वल्स टू h प्लस माइनस a बाय e के बराबर. सो यहाँ पर हम सिंपली h, a और e की वैल्यू फाइंड करनी होगी ताकि हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए. सो सबसे पहले तो इलिप्स की इक्वेशन दे रखा है 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. हम क्या करते हैं, दोनों जानिब 144 से डिवाइड कर देते हैं. सो ये हो जाएगा x माइनस का 3 का होल स्क्वायर. अब 4 से 144 को काट दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा 36 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर. 9 से 144 को काट दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा 16. दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1. अब हो गया जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट. सो यहाँ पर यदि मैं कंपेयर करूँ, सो ए स्क्वायर दिख रहा है 36, बी स्क्वायर दिख रहा है 16. इट मीन्स दैट कि ए इज ग्रेटर दैन टू बी. सो जब ए इज ग्रेटर दैन टू बी हो, सो उस टाइम पर हमें क्या पता चल जाता है कि जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल है किसके, या फिर मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस. सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल है, अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल है. सो अल्टीमेटली जो माइनर एक्सिस होगा वो अलोंग वाई एक्सिस पैरेलल होगा, वाई एक्सिस पैरेलल. सो इस कारण से हम यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या लिख सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि हमें माइनर एक्सिस के लिए कैलकुलेशन करना है ना, राइट. सो वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू h प्लस माइनस ऑफ a बाय e के बराबर. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो देखिए क्या आ जाएगा यदि मैं इसको कंपेयर करूं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से. सो देखिए मुझे h कॉमा k का मान किसके बराबर दिख रहा है, 3 एंड माइनस 2 के. सो मुझे h का मान तो मिल गया किसके बराबर 3. अब उसके बाद मुझे चाहिए a. सो a भी मिल गया. देखिए a स्क्वायर यदि 36 है, सो a विल कम्स आउट इक्वल्स टू 6. चलिए दो वैल्यूज तो मिल गई. अब रिमेनिंग इज 1, दैट इज इसेंट्रिसिटी E. सो उसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का ना. यहाँ पर क्या कौन ग्रेटर है, हमने देखा था A इज ग्रेटर. सो जो ग्रेटर होता है उसे डिनोमिनेटर में लेना होता है. सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. सो E विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में बी स्क्वायर कितना आया था 1 माइनस का बी स्क्वायर आया था 16 बाय 36 हो जाएगा. इसको सॉल्व कीजिए तो ये निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल. अब इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को हम यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट. तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिख रखी थी हमने, x इज इक्वल्स टू h प्लस माइनस में a डिवाइडेड बाय e. सब्स्टिट्यूट करते हैं. x इज इक्वल्स टू h कितना आया था 3 प्लस माइनस a कितना आया था 6, राइट, डिवाइडेड बाय e कितना आया था 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर. सो
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5x, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3 2 6, यानी कि हो गया 6 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, हो गया 36। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे। सो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 कैंसिल हो गया और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 हो जाएगा। सो ये सिंपली बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 2 3 6, राइट, यानी कि ये हो गया 3 इंटू 5 प्लस माइनस में 2 1 2 2 8 16 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से देखिए 5x इज इक्वल टू 5 3 15 प्लस माइनस ऑफ 18 अंडर रूट ऑफ 5, सबको उधर लेकर चले जाते हैं। सो हमें फाइनली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएंगी, 5x माइनस ऑफ 15 प्लस माइनस 18 अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए प्लस को लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस को लाऊंगा तो प्लस होगा। सो उसी को मैंने डायरेक्टली प्लस माइनस ही लिख दिया है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो कि हमसे पूछ रखा था, and this we have found by using the conceptual formula of dielectric equation say. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.